प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे आपको, राजनाथ सिंह उनके साथ है, वहीं अर्जुन मेघवाल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ है मणिपुर के मुद्दे को लेकर के। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन का भी मुद्दा उठा और हुआ यह कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है सरकार से कि सिर्फ मणिपुर पर ही चर्चा हो और उसके बाद वोटिंग की भी बात विपक्ष की ओर से रखी जा रही है। वहीं थोड़ी देर पहले जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त देश का जो विपक्ष है वो दिशाहीन हो चुका है। सिर्फ इंडिया नाम लगा देने से नहीं होता है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन में भी लगा हुआ था। आमोद, अब जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आप पूरा करें। देखिए, विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री के बयान से नीचे वो नहीं मानने वाला है और इसके लिए जो यूपीए घटक दल हैं, जो जितने एनडीए के घटक दल हैं, उनके बीच एक चर्चा ये भी है कि संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, जिस पर मजबूर होकर प्रधानमंत्री को जवाब देना ही होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जवाब देने आएंगे ही आएंगे। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है आपसी, लेकिन आपसी उनकी चर्चा जरूर है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया जाता है तो प्रधानमंत्री बाध्य होकर संसद में जवाब देने आएंगे, मोशन को बचाने के लिए वो आएंगे, तो आएंगे ही आएंगे। तो विपक्ष इस तरह की तैयारियां कर रहा है कि किसी भी तरह से स्थिति ना आए, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोई रणनीति बनाई जा रही है? इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि ऑपोजिशन की कुछ डिमांड्स मांग ली जाए और मणिपुर को लेकर कोई सख्त मैसेज, कोई सख्त संदेश केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया जाए। देखिए, इसमें मांग एक ही है समीर, कुल मिलाकर अभी जो दिख रहा है और लग रहा है कि मांग एक ही है। प्रधानमंत्री आकर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर अपना स्टेटमेंट दें मणिपुर पर और उससे पहले जो बहस हो, बहस में हिस्सा लें। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस पर चर्चा को तैयार हैं और नियम के हिसाब से और कायदा कानून और प्रेसिडेंट के हिसाब से गृह मंत्री इस पर बयान दे सकते हैं और वो देने को तैयार भी हैं। स्वयं गृह मंत्री ने कल सदन के अंदर ये बात कही थी, उससे पहले राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर ये बात कही थी। तो ये डेडलॉक है, कहीं न कहीं ये टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा ये अभी लग रहा है कि संसद का जो सत्र है अगले 1-2 दिन तक कैसा ऐसा ही चलेगा, बहुत उसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। समीर, आमोद, क्या विपक्ष ऐसी भी रणनीति बना रहा है? क्योंकि ये तो क्लियर कर चुका है विपक्ष पहले ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम जवाब हमें किसी और का नहीं चाहिए। क्या किसी तरीके के विरोध प्रदर्शन की भी स्ट्रेटेजी है? आमोद, आपको एक बार फिर से रोक रही हूं। देखिए तस्वीरें लगातार संसद के पास से सामने आ रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हुए और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जवाब दे। देखिए निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही होंगी संसद से बाहर निकलते हुए, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह भारी हंगामा विपक्ष का हुआ, इसलिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो वहीं थोड़ी देर पहले बीजेपी की एक बैठक भी हुई थी। उस बैठक में रणनीति बनाई गई कि आखिर कैसे संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है। लेकिन विपक्ष भी इस जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर के कोई बयान नहीं देंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम चर्चा को तैयार हैं। ये देखिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। अब आमोद, जो सवाल मैं पूछ रही थी कि अब विपक्षी पार्टियों के पास क्या रास्ता बचता है, क्योंकि संसद की कार्यवाही तो हंगामे की वजह से स्थगित हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि पीएम जवाब दे। अब आगे की क्या रणनीति होगी? क्या विरोध प्रदर्शन का रास्ता भी विपक्ष अख्तियार कर सकता है? देखिए अंजलि, विरोध प्रदर्शन तो रोज ही हो रहा है संसद के अंदर। कल भी विपक्षी दलों के सारे सांसद गांधी मूर्ति के पास आकर 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रोटेस्ट किए थे और जब भी मौका मिल रहा है संजय सिंह अंदर ही बैठे हुए हैं गांधी मूर्ति के पास, रात भर उन्होंने गुजारे हैं कल जब से उनको राज्यसभा से बाहर किया गया उसके बाद भी। तो ये अब चलता रहेगा, लेकिन किसी भी तरह से विरोधी। ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ है, अब तक का सबसे आक्रामक हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया
गठबंधन को लेकर किया है और कहा है कि इंडिया नाम लगा देने भर से कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन जो कि आतंकी संगठन है उसके नाम में भी इंडिया लगा हुआ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है। यह कहते हुए ऑपोजिशन पर बहुत करारा हमला बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आज बोला है। अब यह बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के, वो इस मीटिंग से अब बाहर निकल रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, ऑपोजिशन के रवैये को लेकर। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अब से थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हुई थी और उसके बाद पीएम मोदी बाहर निकले हैं।